इष्ट जाना मित्र जाना, इष्ट जाना मित्र जाना, अपना पराया जाना। इष्ट जाना मित्र जाना, अरे अपना पराया जाना। और लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। इष्ट जाना मित्र जाना, अरे अपना पराया जाना। लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। पर एक बात नहीं जाना। क्या नहीं जाना? जहाँ की तुझे जाना है। तो जहाँ पर जाना है उसकी तो कोई तैयारी अभी तक नहीं है। तैयारी उसी की हम कर रहे हैं जो तैयारी कुछ समय के लिए है, कुछ काल के लिए है। सभी जानते हैं यह संसार क्या है। यह संसार संसरति इति संसार, जो सदा गतिशील है, जो सदा चलायमान है, उसी का नाम संसार है। जहाँ पर जन्म है, जहाँ पर मरण है, जहाँ पर कष्ट है, जहाँ पर तनाव है, जहाँ पर अवसाद है, जहाँ पर ईर्ष्या है, जहाँ पर वैमनस्व है, जहाँ पर भेद है, कहीं भेद जाति का है, कहीं भेद संप्रदाय का है। अनेक विचारों में हम उलझे रहते हैं। कभी अनुकूलता में जीते हैं और कभी कभी प्रतिकूलता में भी जीना पड़ता है। प्रतिकूलता कोई चाहता नहीं है, सब चाहते हैं अनुकूलता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सदा अनुकूलता में ही हमें रहने का अवसर मिले। कभी नहीं हो सकता। जहाँ अनुकूलता है वहाँ पर प्रतिकूलता भी है। जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर अज्ञान भी है। जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है। जहाँ हानि है वहाँ लाभ भी है। अरे जहाँ दिन है वहाँ रात भी है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता कौन खोजता है? जो विहंगम योग का साधक होता है। वो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढ ही लेता है। और जब ढूंढ लेता है तो फिर क्या होता है? मस्त हो जाता है। मन मस्त हुआ तब क्या बोले,
मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पाए गांठ गठियाए, हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, अरे हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्या तोले, पूरी भई तब क्या तोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार वाको क्यों तोले, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हंसा पाए, अरे हंसा पाए, कहाँ पाए, मानसरोवर, हंसा पाए मानसरोवर, अरे ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, वो योगी जो है वो मस्त हो जाता है, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढता है और ढूंढ ही लेता है, चाहे हर्ष हो चाहे शोक हो, अवसाद हो चाहे खुशी हो, उसको कोई चिंता नहीं है, वह तो मस्ताना योगी हो जाता है। तो विहंगम योगी जो है मस्त फकीर है। सद्गुरुदेव के समक्ष दो सेवक आए। उस समय सद्गुरुदेव वृत्तिकूट आश्रम की गुफा में साधना कर रहे थे। दो सेवक उत्तराखंड के थे। बहजोई के थे। दो भाई थे, प्यारेलाल सर्राफ और देवीलाल सर्राफ। सद्गुरु के अनन्य शरण शिष्य थे, आप बड़े संपन्न भी थे। सद्गुरुदेव के पास पहुंच गए। सद्गुरुदेव का नियम था कि दिन में हमसे कोई मिलने नहीं आ सकता। शाम को मैं 1 घंटे के लिए गुफा से बाहर निकलूंगा, उसी समय शिष्यगण आएंगे। शाम का समय था। सद्गुरुदेव गुफा से बाहर निकले तो सबसे पहले जो सेठ जी थे, दोनों भाई वे मिले।
उन्होंने सद्गुरुदेव भगवान के समक्ष निवेदन किया, कहा कि भगवान कुछ निवेदन है। सद्गुरुदेव ने कहा कि कहो। तो सेवक ने क्या कहा, स्वामी जी आपकी यह जो गुफा है ना, ये कच्ची है, इसमें ठंड है, सीलन है, जाड़े का मौसम है, आप इसमें दिन रात तपस्या करने में लगे हुए हैं। हमको दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे भगवान हैं, सद्गुरु हैं। आपका जो कष्ट है मुझसे देखा नहीं जाता। सद्गुरुदेव आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद कुछ देर के बाद आंख खोलते हैं और क्या कहते हैं, मैं फकीर हूँ, मुझे फकीर ही रहने दो। वो तो दोनों सेठ थे, पैसे वाले थे, संपन्न थे। और इतना ही नहीं, वो राशि ले करके आए थे कि सद्गुरु का जब आदेश हो जाएगा तो इस कच्ची गुफा को हम लोग पक्की बना देंगे। तो उन्होंने थैली भेंट कर दिया सामने में। पुनः सद्गुरुदेव ने आंखें बंद कर ली। 5 मिनट के बाद फिर आंखें खोल ली। बता दें इसके बाद क्या हुआ? बताने में हमारी कोई रुचि तो नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। सद्गुरुदेव ने कहा कि तुम सामने में क्या रखे हो, ये क्या है? तो दोनों भाइयों ने कहा कि गुरुदेव ये राशि है, हम लोग चाहते हैं कि इस राशि से यह जो कच्ची गुफा है पक्की बन जाती और आपको कष्ट नहीं होता। तो सद्गुरुदेव ने क्या कहा, उनके शब्दों में मैं कह रहा हूँ। सद्गुरुदेव ने कहा कि ऐ लक्ष्मी तुम जाओ, तुम्हारी हमें आवश्यकता नहीं है। आगे की बात भी कह दूं, सद्गुरुदेव ने कहा कि तुम तीसरी पीढ़ी में आना। ऐ लक्ष्मी तुम तीसरी पीढ़ी में आना, उस समय तुम्हारा स्वागत होगा, उस समय तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो फकीर हूँ, मुझे फकीर ही रहने दो। उस कच्ची गुफा को पक्का बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए मिला
कि सदगुरु ने कहा था कि अरे लक्ष्मी तुम जाओ, अभी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे तुम तीसरी पीढ़ी में आना, उस समय तुम्हारा स्वागत होगा, तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि सदगुरुदेव की कच्ची गुफा को पक्का करने का सौभाग्य सदगुरु ने हमको दिया। सदगुरु जो है एक सत्ता है। जैसे परमात्मा है, जैसे आत्मा है, जैसे प्रकृति है, जैसे काल है, जैसे अक्षर है, उसी तरह से सदगुरु भी एक तत्व है, एक सत्या है। सदगुरु जो शक्ति है वह दो रूपों से कार्य करती है, व्यक्त रूप से भी और अव्यक्त रूप से भी। सदगुरु की जो शक्ति है सर्वत्र कार्य करती रहती है। सदगुरु की पहचान बड़ा ही कठिन है। सदगुरु जिसको चाहता है कि मुझे शिष्य पहचाने, मुझे जान लेवे, वही शिष्य जो है सदगुरु को जान पाता है। सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु को पहचानना और सदगुरु के मार्ग पर चलना सबके बस की बात नहीं है। सदगुरु जिसको चाहेगा कि मेरा शिष्य मुझे जान लेवे, पहचान लेवे, वही पहचान पाएगा। कहीं पर 12 कला है, कहीं पर 16 कला है, और विहंगम योग के अंदर तो 20 कला है। बीस कला भूषित गुरु देवा, 20 कला भूषित गुरु देवा, सच्चिदानंद भावतन सेवा, जग जीवन से अलग है 20 कला यही माँ। सदगुरु प्रभु का रूप है, शब्द कला गुण जान। सदगुरु की जो शक्ति है व्यक्त अव्यक्त रूप से कार्य करती रहती है। अरे एक प्रयोग तो है, एक प्रयोग है बस। उस प्रयोग के द्वारा हमें ज्ञान हो जाता है कि सदगुरु क्या सत्ता है।